हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम टॉपिक की बात कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन इस वीडियो में यहाँ पे होने वाला है। मतलब देखिए, शेयर बाज़ार की अगर मैं बात कर लूँ तो हर कोई अपना अपना मतलब बोलते हैं ना, एक पैरामीटर लेकर चलता है कि हाँ भाई, कंपनी में ये चीज़ दिख रही है तो मैं खरीद लूँगा, ये चीज़ नज़र आ रही है तो चलिए होल्ड भी कर लेते हैं, एंड अगर ये चीज़ नज़र आ रही है तो निकलो यहाँ से। क्या कर लो, तुरंत के तुरंत शेयर को बेचो और एग्जिट कर लो। आज इस वीडियो में उसी के बारे में मैं बातचीत यहाँ पे करने वाला हूँ दोस्तों, कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स को वो देखते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, एंड उससे वो डिसीजन लेते हैं कि भाई मैं शेयर से एग्जिट करने वाला हूँ। देखा गया दोस्तों, तो एक्चुअल में उस शेयर से एग्जिट नहीं करना चाहिए था। तो फिर क्यों ये व्यक्ति, ये इंसान उस शेयर से एग्जिट करता है, उसको बेच कर निकल जाता है? बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब कोई चीज़ एक पर्टिकुलरली वो यहाँ पे देखते हैं, एक्चुअल में वो गलत नहीं है, बट उनको लगता है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि उनको उस चीज़ को लेकर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, गलतफहमी है। अगर गलतफहमी होगी तो भाई एग्जैक्टली वो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। एंड उल्टा करेंगे, अच्छी चीज़ को अगर बुरी बोलेंगे, अच्छे कंपनी को बुरा बोलेंगे, जो कंपनी बाय करके होल्ड करना चाहते वहाँ से अगर वो एग्जिट करेंगे तो फिर भाई पैसा कैसे बनेगा? ऐसे कुछ मैं 7-8 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, एंड काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं। अगर आप इनको सुधारोगे तो बेसिकली आपको काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे लॉन्ग रेंज में यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब अभी आपको मैं विथ एग्जांपल आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट चेक करते हैं। करना भी चाहिए, 110% करना चाहिए। एंड उसमें देखते हैं भाई लोन का सेक्शन ऑब्वियसली देखना चाहिए, बड़े लोन का सेक्शन देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग को देखना चाहिए। एंड वहाँ पे अगर कंपनी के ऊपर अगर कर्जा होगा, दैट्स इट, वो डिसीजन ले लेते ये घटिया कंपनी है, इससे दूर रहो। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है मतलब ये कंपनी डूबेगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने काफ़ी बार आपको समझाया, क्या कर्जा लेना मतलब क्या कोई यहाँ पे पाप हो गया? ऑब्वियसली नॉट। आपको अगर अपने कंपनी को बड़ा बनाना है तो भाई आपको कर्जे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। आपने सुना है ना कि बिजनेस बड़ा बनाने के लिए कर्जा चाहिए। यस, तो अच्छा लोन नाम की भी चीज़ होती है। हाँ, अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि लिटिल नॉलेज होगा, कम नॉलेज होगा, तो फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं, अरे कंपनी के ऊपर अगर देखा कि इतना बड़ा कर्जा है, चलो एग्जिट कर लो भाई, खराब कंपनी, या फिर उसको खरीदो ही मत। ऐसा नहीं करना है भाई। मैंने काफ़ी बार आपको बेसिक एग्जाम्पल देकर ये चीज़ें सिखाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया भी है कि मान लो अगर एक कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है। कितना? 100 करोड़ का। अब ये बताओ कर्जा बड़ा है कि छोटा है? एक सेकंड के लिए सोचो। सोच लिया? तो इस सवाल का जवाब आप दोस्तों ऐसा दे ही नहीं सकते, बड़ा है कि छोटा है। यस, वो डिपेंड करता है भाई कि कंपनी की साइज कितनी है। अगर खुद कंपनी ही 1 लाख करोड़ की कंपनी है भाई, उसके लिए 100 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो? मान लो वो कंपनी अगर 500 करोड़ कमाती है, मैं रैंडम फिगर बोल रहा हूँ, कुछ भी, तो उसके लिए 100 करोड़ का कर्जा क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ अगर आप ये चीज़ें देखो कि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, ऊपर ऊपर से बैलेंस शीट में कर्जा है, अरे कंपनी घटिया है, अरे चलो निकलो निकलो, अरे कंपनी के ऊपर सर ये देखो ये डेट फ्री थी, अब कंपनी ने कर्जा ले लिया। अरे ठीक है भाई, कर्जा ले लिया मतलब कोई पाप नहीं है भाई। ये चेक कर लो, क्या वो कर्जे को मैनेज कर सकते हैं, क्या वो कर्जे को सेटल कर सकते हैं? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने और भी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल एक इंसान की बात कर लेते, ठीक है। अगर एक व्यक्ति अगर 1 करोड़ का कर्जा लेता है, क्या वो ले सकता है? हाँ, वही सेम सवाल का जवाब कौन सा? हाँ, उसकी कमाई कितनी है? मान लो ऐसे में कहता हूँ कि भाई वो 5 करोड़ कमाते हैं, हाँ ले लो भाई, 1 करोड़ ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ भी ले लो, ठीक है, तो भी आप क्या करोगे? उसकी कमाई ही 5 करोड़ है, वो पे कर लेगा भाई, ठीक है। बट हाँ, अगर किसी व्यक्ति की कमाई अगर मान लो कितनी है, 1 लाख रुपया है, ठीक है, क्या अगर वो 1 करोड़ का कर्जा लेगा तो चलेगा? मिलेगा तो नहीं, बट अब पॉइंट समझो, नहीं चलेगा ना। 1 करोड़ का कर्जा, कमाई 1 लाख की, हाँ यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये सबसे पहले चेक करना है भाई कि वो जो कंपनी है उसका साइज कितना है, कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही कि नहीं, ठीक है। एंड उस हिसाब से क्या कंपनी वो कर्जे को पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं, उस हिसाब से डिसीजन लेना होता है। सिर्फ कर्जा है अगर ऐसा ही देखकर चलोगे एंड अगर शेयर को बाहर निकलने का विचार करोगे तो फंस जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। वो करते क्या है, बस बैलेंस शीट में एक ही चीज़ चेक करते हैं, अरे कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर 0 कर्जा है। डेट फ्री होना अच्छी बात है, एडवांटेज वाला पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, बट डेट फ्री इज इक्वल टू बाय कर लो तो भाई अब फंस जाओगे। बहुत लोग ऐसे फंस भी गए। कितने सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स है जो डीलिस्ट भी हुए थे, जहाँ पे कर्जा भी 0 था, ठीक है, कोई और रीजन थे, फ्रॉड बिड किए थे। बट पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम दिया,
क्या, यस, कि कर्जा है, मतलब भाई ये नहीं कि सूली पे चढ़ा दो कंपनी को, है तो एग्जिट कर लो, यस, बस इतना देख लो कि कंपनी क्या उसको मैनेज कर पाएगी, पे ऑफ कर पाएगी, क्या कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कर रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझनी है। तो ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 1 कि सिर्फ कर्जा देखकर एग्जिट कर दिया तो फिर आपको बाद में दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो कंपनी के प्रमोटर, यस, प्रमोटर रहते हैं कि नहीं कंपनी के, अगर मान लो कंपनी के प्रमोटर क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने शेयर को यहाँ पे बेचना चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला लगा लोगे तो अगेन गलत है। पर सर कंपनी के प्रमोटर तो शेयर बेच रहे ना, एग्जिट करे मतलब कुछ तो फ्रॉड है, धोखेबाजी है, ऐसा नहीं होता है। मैंने अगेन आपको क्या बताया, ये तो आधी चीज़ आपने समझ ली, तो पूरी चीज़ क्या है, तो पूरी चीज़ जैसे मैंने कहा कि कंपनी के प्रमोटर है, ठीक है, क्या वो शेयर अपनी सेल कर सकते, एग्जिट कर सकते, हाँ भाई कर सकते हैं ऐसा कोई रूल तो लिखा नहीं कि आप बेच नहीं सकते। अगर वो अपने शेयर को सेल कर रहे हैं, हाँ, तो आपको पता ही है ना कि बिना बायर के तो सेलर कुछ कर नहीं सकता, और बिना सेलर के बायर भी कुछ नहीं कर सकता, ये हमेशा एक ही कॉइन के दो साइड है। तो अगर प्रमोटर अपने शेयर अगर सेल कर रहा है, यस, वी हैव टू चेक कि भाई वो बाय कौन कर रहा है। अगर यहाँ पे माल खरीदने वाले FISDS है, जिनको हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस है, सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ को समझो। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रमोटर ने माल यहाँ पे बेचा है एंड वो माल ना FIS खरीद रहे, DIS खरीद रहे एंड पब्लिक खरीद रहे, हाँ, तो फिर आप वो डिसीजन ले सकते हो कि रहना है कि निकलना है। समझ में आता है, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रमोटर, FIS, DIS, सबसे कम इंटेलिजेंट, या फिर आप कह सकते हो कंपनी के बारे में लीस्ट इन्फॉर्मेशन रहने वाले अगर कोई होते हैं, वो आप और हम पब्लिक ही होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन तीनों के पास ही रहती है। सो अगर ये तीनों के पास अगर शेयर है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये तीनों, मतलब प्रमोटर बेच रहा है अपना माल, FIS बोल रहा है मुझे मत दो, DIS बोल रहा है मुझे भी मत दो, और पब्लिक बोल रहा है हम चलो ठीक है मैं खरीद देता हूँ, हाँ, तो फिर डरो। ठीक है, सो पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि प्रमोटर अगर अपना माल यहाँ पे बेच रहा है, यस, हमें ये चेक करना है कि बायर कौन है, खरीद कौन रहा है। अगर इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूशंस गधे नहीं है, FISDS बेवकूफ़ नहीं है। देखो मार्केट में आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे कि भाई FISDS का भी नुकसान हुआ, आप प्रॉपरली चीज़ों को समझो, एवरेज चीज़ों को समझो कि भाई इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे ना, प्रमोटर ने बेचा 1000 करोड़ का माल, अच्छा ठीक है, चेक कर लो भाई खरीदने वाला कौन है, अरे यहाँ पे तो FISDS ने माल उठाया, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, अगर समझ में आ रहा है FISDS नहीं उठा रहे हैं एंड पब्लिक के और माल जा रहा है, तो फिर डरो, तो फिर आप एग्जिट कर लोगे, चलेगा भाई। तो ये भी काफ़ी लोगों से मतलब बोलते हैं ना गलती होती है, भाई प्रमोटर अभी पैसा बनाने के लिए आया है, हर कोई पैसा बनाने के लिए आया है शेयर मार्केट में, तो ठीक है वो एग्जिट करना चाहते तो करने दो, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इंस्टीट्यूशंस के पास भी अच्छा माल यहाँ पे होना चाहिए, सो कोई चिंता की बात नहीं होगी। दैन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की ओर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, जरूर इसको लाइक कर देना, हाइप कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हम काफ़ी करीब है 100 के, 1 लाख के सब्सक्राइबर के करीब। ठीक है, तो आज ही के दिन अगर आप बहुत सारी जगह पे शेयर कर दोगे व्हाट्सअप पे, तो आज ही के दिन शायद से हम ये टारगेट अचीव कर भी पाएंगे। एनीवेज पॉइंट नंबर 3 की ओर हम आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। एंड दोस्तों वो क्या है, अगेन प्रमोटर से जुड़ी हुई चीज़, कौन सी, प्लेजिंग। प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया है, तो क्या प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया है, तो अगेन सेम वही चीज़, क्या उन्होंने पाप कर दिया है, नहीं। प्रमोटर गिरवी रखना मतलब क्या कि भाई हमें लोन, हमें कर्जे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब कर्जे की रिक्वायरमेंट है तो बैंक कहेगा कि भाई कुछ तो कोलेटरल रखो, कुछ तो सिक्योरिटी रखो, ठीक है। एंड अगर मान लो कोई छोटी कंपनी के पास थोड़ी ना इतना लैंड, बिल्डिंग, असेट विसेट कुछ होता है, सो सबसे कीमती चीज़ क्या होती है, शेयर्स ही होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको गिरवी रखते हैं और बदले में लोन उठा लेते हैं। हाँ, अगर प्रमोटर प्लेजिंग लगातार बढ़ती जा रही है एंड साइमल्टेनियसली कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है, तो ये समझ में आएगा कि भाई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो लोन चुकता कैसे कर पाएगी, एंड अगर लोन चुकता नहीं कर पाएगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखना होता है, ऐसा नहीं। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग, अरे सर प्रमोटर देखो पहले तो प्लेजिंग नहीं था, अब तो प्लेजिंग हो गया 5%, निकलो। अरे भाई ऐसा करोगे तो शेयर बाजार में कभी टिक ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ ये चीज़ें चलती रहती है। सो मैंने शुरुआत में क्या बोला आप लोगों को, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, मिस इंटरप्रिटेशन, इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग क्या करते हैं, अच्छे कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में से निकाल देते हैं। सो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है भाई, ठीक है। ये पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूँ, यस, यहाँ पे अलग अलग कैप्स के कंपनियाँ होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। सो यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि लार्ज कैप कंपनी में पैसा मतलब अरे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। हाँ, मिड कैप एंड मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा मतलब यहीं पे पैसा बनेगा। अगेन हाफ इंफॉर्मेशन, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विटामिन जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। भाई ग्रोथ होनी चाहिए। अगर स्मॉल कैप में ग्रोथ नहीं है, मिड कैप में ग्रोथ नहीं है, 5 साल क्या 10 साल होल्ड कर लो, पैसा नहीं बनेगा। एंड अगर एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें विटामिन जी है, ग्रोथ है, भाई वो पैसा बना के देगी। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत चलता है, अरे भाई लार्ज कैप है मतलब फालतू है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। उसमें ग्रोथ देखो, कितने सारे ऐसे लार्ज कैप है जो कि आज के ज़माने में, मतलब ये जो मार्केट चल रहा है ना, इतना रोतलू मार्केट चल ही नहीं रहा है, उसमें भी वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस में ग्रोथ है, वो पैसा कमा के दे रहा है आज भी। सो ये चीज़ें समझनी होती है। अगर ऐसा होता तो मार्केट कितना सिंपल होता, फिल्टरेशन लगा भाई लार्ज कैप को निकालो, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। क्या समझनी है? यस, कि ग्रोथ होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगर ग्रोथ अगर नहीं होगी तो आप मिड स्मॉल को भी अपने पोर्टफोलियो में रखो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, यस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कंपनी यहाँ पे लॉस में है तो मतलब एग्जिट कर लो। ये थोड़ा सा मतलब टफ वाला पॉइंट है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, सो कंपनी अगर लॉस में है मतलब क्या वो कंपनी घटिया हो गई? ऐसा नहीं होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि कंपनी अगर लॉस में, समझ में आ रहा है कि कंपनी के बुरे दिन चल रहे, पर कंपनी क्या कर सकती है? यस, कमबैक भी कर सकती है। अब वो कमबैक कर सकती है या नहीं, उसके लिए क्या है, यस वो कंपनी क्या काम कर रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कोशिशें कर रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि खास करके जो बाजार में जो आते हैं वो उतना ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को स्टडी नहीं करते, ऊपर ऊपर से देख देते हैं, तो फिर उनको वो दिक्कत होती है। ऐसी कितनी सारी कंपनियाँ हैं जो लॉस में थी और फिर बाद में प्रॉफिट में आगे पूरा टर्न अराउंड कर दिया खुद को। तो उसके ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा डायरेक्ट लेबल नहीं कि भाई लॉस होए तो निकलो करके, इतना सिंपल नहीं है भाई। बाजार है मतलब बिजनेस बोला तो कभी फायदा होगा कभी नुकसान भी होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। लॉस है तो कितने टाइम तक लॉस है वो भी देखो। ऐसा नहीं कि भाई चलो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही थी, एक साल कुछ तो यहाँ पे हुआ, ठीक है, एंड उस चीज़ के चलते लॉस हुआ, तो वो देखने का भाई इतने समय से तो अच्छा ही कर रहा था परफॉर्मेंस, एक आध बार लॉस हुआ है तो क्या अगले टाइम पे वो मैनेज करके वापस कमबैक कर पाएगी? अगर कर लिया तो भाई अच्छी बात है। ऐसे कितने सारे कंपनीज है जिनके मतलब लाइफ में कभी ना कभी ये फेज आ ही जाता है। सो अगेन पॉइंट यहाँ पे बताने का क्या है कि अगर आपने ये फॉर्मूला बना लिया कि लॉस इक्वल टू एग्जिट मार लो, ठीक है, तो फिर भाई दिक्कत ही हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पे समझने है। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर ले, यस वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट, पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये तो मतलब ऐसी चीज़ें कि मतलब काफ़ी लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी लोग जिनको खुद को कुछ नहीं आता वो वीडियोस में समझाते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, यस पी रेशियो ज़्यादा मतलब क्या है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड, और पी रेशियो एकदम नीचे मतलब अंडर वैल्यूड, एंड वो इस लॉजिक के चलते क्या सर करते हैं, स्टॉक्स को खरीदना और बेचने का प्लान बनाते हैं। मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी कंपनी का पी 100 है, 200 है, एंड दूसरे कंपनी का पी 5 है, 9 है, तो वो कहेंगे कि चलो 5-9 वाले को खरीद लो। अरे भाई इतना सिंपल शेयर मार्केट होता तो फिर क्या ही कहने, सब कुछ ही एकदम मतलब सब कुछ बंद करके यही करना पड़ता, ठीक है। जाओ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर फॉर्मूला टाइप कर लो, पी रेशो बिलो 10 वाले 15 वाले स्टॉक हमें दे दो, इतनी लंबी लिस्ट आएगी, खरीद लो। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पी रेशो की अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर मान लो किसी का पी 1000 है तो ठीक है भाई, 1000 का पी क्या वो नीचे ला सकती है कंपनी, 100 तक ला सकती है, 50 तक ला सकती है, ये हमें चेक करना होता है। अब आप बोलोगे कि 1000 का पी 150 कैसे आ सकता है? यस, उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना ईपीएस बढ़ाना पड़ेगा। तो ईपीएस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यस कंपनी को नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के गणित क्या रहता है कि क्या कंपनी को कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ सकती है, एकदम करोड़ों का, 5000 करोड़ 10,000 करोड़, अगर उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई मतलब बहुत बड़ा रेवेन्यू भविष्य में यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ईपीएस भी बढ़ेगा। अगर ईपीएस बढ़ा तो ये जो पीए है वो हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। ये इसके पीछे का गणित होता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं भाई कि पी 100 200 1000 है मतलब खराब है। कितने सारे कंपनीज ऐसे आपने देखा होगा कि पी उनका 5000 था, आज के ज़माने में भाई उनका पी हो गया 100 के आसपास आ गया, पैसे बन गए वहाँ पे 3-4 गुना पैसे बन गए। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। और लोग क्या गलती करते हैं कि 5 का पी है, 9 का पी है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो बाइंग कर लेते हैं। अरे भाई उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं रहेगी, वो कंपनी हिल ही नहीं रही है, वहीं पर चल रही है, तो आप फंस जाओगे। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड रही बात आखिरी पॉइंट नंबर 7 की कि सर हमारी कंपनी बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड नहीं दे रही है तो हम एग्जिट करेंगे, घटिया कंपनी है। ऐसा नहीं करना है भाई। आप शेयर मार्केट में आए हो तो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के लिए नहीं आए हो, ठीक है। आप आए हो किस चीज़ के लिए, कैपिटल गेन, ठीक है। 100 की चीज़ कैसी 1000 हो जाए, मेरा पैसा कैसे 10 गुना हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये आपको तुरंत
कोई भी फ़ायदा नहीं देते हैं, एंड अगर दिया भी तो भी बहुत ही मिनिमम फ़ायदा होता है। तो ये सोचना, ठीक है। काफ़ी लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन, इतना बार अभी इतने वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं तो एक्सपीरियंस आ ही जाता है कि सर ये देखो दूसरी XYZ कंपनी लगातार बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देती रहती है, तो वहाँ पे जाने की बात करते। मैं बोला अरे भाई तुम्हारा टारगेट ये चीज़ थोड़ी ना है, वो कंपनी का शेयर कई गुना बढ़ना चाहिए, ठीक है। बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड यहाँ पे दे रही है और तुम्हारा शेयर ऊपर से 50% नीचे है, क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है, कुल मिला के 7 पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है, बहुत सारे लोग ये इन चीज़ों को लेकर डिसीजन ले लेते, क्या कर लेते कि भाई एग्जिट कर लो, अरे शेयर को सेल कर लो, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चीज़ों को बेचना स्टार्ट करोगे तो फिर भाई बाद में आप पछताओगे, 5 साल के बाद देखोगे अरे शेयर भागा कैसे। तो मैंने क्या बताया आपको, यस कि गलत फहमी, आप इन चीज़ों को गलत लेवल पे इंटरप्रेट कर रहे थे, इसीलिए वो शेयर यहाँ पे भागा था, वो ख़राब नहीं थी कंपनी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में कवर किए हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।